नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, आज हम बात करेंगे बता दूं विजिट वीज़ा के बारे में। 1 मंथ का वीज़ा, 3 मंथ का वीज़ा। जी हाँ, एक ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। उसमें नफ़े और नुकसान के बारे में बात करेंगे। टिकट के बारे में बात करेंगे कि विजिट वीज़ा में अगर आप जाते हैं तो रिटर्न टिकट का क्या माहौल बनता है, जबकि एजेंट लोग आपको टिकट भी बना देते हैं और आपका पैसा भी ले लेते हैं, जबकि आपको रिस्क अलग से होता है एयरपोर्ट के ऊपर। जी हाँ, हम बात करेंगे RT-PCR जो टेस्ट रिपोर्ट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। 3-4 टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। अगर आप यूएई दुबई जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आपके कुछ पैसे भी बच जाएं, आपको नुकसान भी नहीं हो और आपको दिक्कत भी नहीं आए एयरपोर्ट पे। जी हाँ, तो डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश के रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों वीज़ा के बारे में। जी हाँ भाई, देखिए विजिट वीज़ा में लगभग यानी ये कोरोना के बाद में तो 100% ये हो गया कि लोग विजिट में जाते हैं। जी हाँ, दुबई आप 1 मंथ के वीज़ा में भी जाते हैं, 3 मंथ के वीज़ा में भी जाते हैं। 1 मंथ का मतलब 30 दिन हो गया, 3 मंथ का मतलब 90 दिन आप वहाँ दुबई में रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप लगभग तो लोग देखिए 100 लोग अगर जा रहे हैं तो 80 लोग उसमें से सिर्फ जॉब से रिलेटेड जाते हैं। मात्र 20 लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जी हाँ, तो आपके साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि एजेंट आपको मान लो भेज भी देता है, दुबई में आप रह रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, 1 महीने तक आप रह रहे हैं, आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यानी एक आपसे 90 दिन रह रहे हैं, 3 महीने के वीज़ा में रह रहे हैं या फिर 1 मंथ के वीज़ा में रह रहे हैं, 10 दिन आपको ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड होता क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेस पीरियड ये होता है कि भाई चलो आपको इमरजेंसी में, जैसे 30 दिन का वीज़ा था, 30 दिन आप रह चुके, इमरजेंसी में 2, 4, 5 दिन, 10 दिन और आपको और मिल जाते हैं, जिसमें आपका ओवर स्टे नहीं आता, फाइन नहीं आता, ब्लैक लिस्ट नहीं होते, एयरपोर्ट पे दिक्कत नहीं होती, आप वापस अपने तरीके से टिकट लेके घर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात है कि आप मान लो विजिट वीज़ा में जा रहे हैं और वहाँ पे पूरे दिन आपने 40 दिन खत्म कर दिए, 40वें दिन आप इंडिया आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ग्रेस पीरियड का 10 दिन का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10वें दिन लास्ट में पहुँचो, आपसे सवाल जवाब किया जा सकता है, हो सकता है आपसे कोई कुछ चार्जेस लिए जाएं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी अगर बात करें विजिट वीज़ा में जाके जॉब पे लग जाना, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि आप विजिट वीज़ा में जॉब लग गए, वीज़ा एक्सपायर हो गया, कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कंपनी यहाँ बोलती है हम वीज़ा लगवा देंगे, फिर आपका फाइन चढ़ता जाता है। एक दिन पता लगता है कंपनी बोलती है भाई ये पासपोर्ट पकड़, या तो वीज़ा रिन्यू करवा के आओ तब आपका वीज़ा लगवाएंगे, या फिर आप इंडिया जाओ। अब आप न घर के न घाट के, आप उधर भी नहीं रहे और इधर भी नहीं, इंडिया भी नहीं आ सकते, ओवर स्टे हो गए। और वहाँ पर अगर आप ओवर स्टे का फाइन चुकाते हैं तो आपकी तो बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आप 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ग्रेस पीरियड का टाइम का मतलब ये नहीं होता कि पूरे 40 दिन है तो 40 दिन यूज़ करें वहाँ बैठे बैठे फिर आप इंडिया आए। आपका 30 दिन हो चुका है, आगे आने वाले 2, 4, 5 दिन लास्ट आपको यही छोड़ देना चाहिए, या फिर आपका वीज़ा लग जाता है, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप वीज़ा रिन्यू एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एक्सटेंड करने में भी 3-4 दिन लग जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ग्रेस पीरियड का मतलब ये नहीं एजेंट आपको बोल देता है हाँ 10 दिन और पड़े हैं मैं करवा दूंगा। 10 दिन पड़े हैं लेकिन वो रिजर्व में है। जैसे बाइक अपनी गाड़ी होती है ना, वो रिजर्व में तेल रखती है, आपको लगता है कि हाँ रिजर्व में आगे तेल है, लेकिन हम इतनी दूर पेट्रोल है चल जाएंगे, लेकिन वो कभी भी बीच में बंद हो सकती है। समझ रहे हैं, सेम कंडीशन ये लागू होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई बात है कि आप इंडिया से जाते हैं विजिट वीज़ा में, तो विजिट वीज़ा का मतलब क्या होता है भैया, एयरपोर्ट पे आपको रिटर्न टिकट दिखानी पड़ती है आजकल। जी हाँ, हालांकि इंडियन लोगों के साथ इतना कम होता है, लेकिन जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर और लोग हैं उनके साथ ये ज़्यादा देखा जाता है। इमिग्रेशन में आप जैसे एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न टिकट आपसे मांग लिया जाता है। खासतौर से अगर बात करें कि इंडिया में देखा जाए तो इंडियन एयरलाइंस को भी सख्त हिदायत है, वो भी आपसे रिटर्न टिकट मांग लेते हैं। मैं पिछले साल दुबई गया था, मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था, 1 मंथ का वीज़ा था, तो उसमें मुझे हाथों हाथ एयरपोर्ट पे खड़े खड़े मुझे रिटर्न टिकट बनवानी पड़ी। उन्होंने चेक की बाकायदा, तब जाके मैं निकल पाया। हालांकि मैंने 1 महीने बाद की वापस बनवा ली थी, तो लगभग ये बात है 2020 की, तो 7,000 में मिल गई थी। तो ये बातों का अब आपको एजेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि आप तो विजिट वीज़ा में जा रहे हैं, लेकिन आप तो जॉब के पर्पज़ से जा रहे हैं, आपका तो माइंड सेट है कि यहाँ से विजिट पे जाके वहाँ जॉब लग जाना है, तो एजेंट आपको डमी टिकट दे देते हैं। अब डमी टिकट क्या होती है, एक तो डमी टिकट वो होती है कि बिल्कुल नकली टिकट ही होती है, वो एडिट करके आपको दे देते हैं एयरपोर्ट पे, हाँ टिकट है निकल गए।
लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, एयरपोर्ट पे बाकायदा चेकिंग होती है, एयरपोर्ट टिकट को पीएनआर नंबर डाल के चेक किया जाता है। अगर वो टिकट नहीं है तो इधर साइड में कर लेंगे, फिर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, एजेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं हो, तो भैया आपको वापस आना पड़ सकता है एयरपोर्ट से। जी हाँ, दूसरा एक तरीका ये होता है कि एजेंट ये बोलते हैं कि ये आपकी टिकट है 10 दिन बाद की मैं बनवा देता हूँ, 2000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे और आप जैसे ही दुबई पहुँचोगे मैं इसको कैंसिल करवा लूँगा। तो ये आपके 2000 भी फालतू में लग रहे हैं, कोई 3000 मांग लेता है, क्योंकि लोगों के कमेंट मेरे पास बात होती है, सर 2000 में डमी टिकट दिए। भाई 2000 क्यों, उसको बोल पूरा पेमेंट लो, आप चाहो तो उसको पूरा पैसा दो। बहुत सारी टिकटें ऐसी होती हैं जो 100% रिफंडेबल होती हैं। जी हाँ, आप जैसे दुबई पहुँचे वहाँ जाके 1-2 दिन में आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं, पूरा पैसा आपको रिफंड हो सकता है। एयरपोर्ट पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन, पहली बात तो इंडियन एयरपोर्ट पे दिक्कत नहीं आएगी, फिर यहाँ से निकल जाओगे आराम से तो दुबई एयरपोर्ट पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये डमी टिकट का, ओरिजिनल टिकट का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जी हाँ, अगर बात करें तीसरे नंबर की, अगर बात करें विजिट वीज़ा। आप विजिट वीज़ा बहुत सारे को तो आप एजेंट आपको दे देते हैं, बहुत सारी जगह आप खुद भी डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा लेके पहुँच जाते हैं, आप और स्टे हो जाते हैं, या फिर आपका जो ग्रेस पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है 10 दिन का, तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ जाके आप जॉब में लग जाते हैं, वीज़ा कन्वर्ट हुआ नहीं है। इधर जिस एजेंट से आपने वीज़ा लिया वहाँ पे देखिए इनका एजेंट होते हैं ना, आपके जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो भी तो आगे से वीज़ा लेते हैं, समझ गए। दुबई एम्बेसी, जो दुबई इमिग्रेशन, वहाँ से जो वीज़ा निकलते हैं आपके, वहाँ उनका रिकॉर्ड, जैसे आप ओवर स्टे हो गए आपका रिकॉर्ड संबंधित एजेंट के पास चला जाता है जिससे आपने वीज़ा लिया है, तो हो सकता है वो आपको ब्लैक लिस्ट कर दे आपके। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप मान लो ओवर स्टे हो रहे हैं तो अपने एजेंट के संपर्क में रहना आपको ज़रूरी होता है, ताकि वो आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करें, वरना ब्लैक लिस्ट कर जाओगे उधर आपको लगता है कि इंडिया जाना है, ओवर स्टे का जुर्माना जमा करवा दिया, इधर पता लगे एयरपोर्ट पर आपको ब्लॉक कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ से वीज़ा लें, अगर आपको ओवर स्टे हो रहे हैं, समय से पहले नहीं आ पा रहे, तो एजेंट के कांटेक्ट में आपको जरूर रहने की ज़रूरत होती है। जी हाँ, 4 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं साथियों, एयरपोर्ट पे। जी हाँ, देखिए हालांकि वैसे नॉर्मल चल रहा है अभी दुबई में, ऐसा कुछ है नहीं कि वैक्सीन लगवाओ फलाना ढिमका, लेकिन आरटीपीसीआर की अगर बात करें तो जो सर्टिफिकेट आपके पास होता है वो क्यूआर कोड वाला होना ज़रूरी है। अगर क्यूआर कोड पे वहाँ पे स्कैन करते आपका डेटा नहीं निकलता है तो भैया इसका मतलब वो जाली माना जा सकता है, फेक माना जा सकता है, तो उसके ऊपर 3 माह के सज़ा प्लस 5000 दुबई दराम जुर्माना लग सकता है। तो इन चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपके कमेंट यहाँ पे आ सकते हैं कि सर इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने दोनों डोज ले रखी है और सर्टिफिकेट आपके पास ऑनलाइन है तो आरटीपीसीआर का इतना कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से निकल सकते हैं। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप ये बातें सब आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।